ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैंड प्रिपरेशन। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कैसे सैंड को प्रिपेयर करेंगे हम, मोल्ड बताया था। फिर जो मोल्ड बॉक्स में जो सैंड यूज कर रहे हैं तो वो कास्टिंग के लिए जो सैंड को हम रेडी करते हैं मोल्ड बॉक्स में डालने के लिए, वो सैंड क्या नॉर्मल सैंड होता है, और अगर होता है तो क्या सिर्फ सैंड ही होता है, कोई दिक्कत तो नहीं करेगा, सैंड बस होगा। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल टोटल 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप का सैंड हम जो यूज करते हैं, कितने टाइप का सैंड होता है फॉर कास्टिंग के लिए, कितने टाइप का सैंड हम यूज करते हैं, फिर वो सैंड्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी, क्या उसकी रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पोरोसिटी परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ये सब। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक स्मॉल टॉपिक की नॉर्मल आपका जो मेन है ये बाइंडर से रिलेटेड, ठीक है। तो बाइंडर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, ये 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है वीडियो बड़ा हो, बट मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द बट आपको समझ में आए डिस्कस करने में। तो जनरली जो सैंड हम यूज करते हैं कास्टिंग के लिए, वो 3 तरीके का सैंड यूज कर सकते हैं: नेचुरल सैंड, सिंथेटिक सैंड एंड द स्पेशल सैंड, ठीक है। नेचुरल सैंड जनरली क्या होता है, नेचुरल सैंड जो भी आपको जो इसका सोर्स क्या होता है। जनरली जो कास्टिंग के लिए सैंड यूज कर सकते हैं उसका सोर्स लेक हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, यही सब है सोर्स, ठीक है। तो नेचुरल सैंड वही आता है जो नॉर्मल आप लेक से या फिर रिवर से जो निकाल के लाते हो। बट अगर हम उस सैंड को कास्टिंग के लिए यूज करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, अदरवाइज हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें काफी डिफॉल्ट आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मल जो सैंड लेकर आएंगे उसकी पार्टिकल्स कोई छोटे कोई बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसकी पोरोसिटी जो परमेबिलिटी भी कम होती है, रिफ्रैक्टिवनेस भी कम होता है। जैसे आप डालो एक मोल्टेन मेटल तो हो सकता है जल जाए, ठीक है। तो बहुत प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जब डिस्कस करेंगे तो उसको हम एक बाइंडर से रेडी करते हैं। क्लियर? बाइंडर इन द सेंस बोला जाए तो क्या जो नेचुरल सैंड होता है उस सैंड में 5 to 20% क्ले, बाइंडर एज अ क्ले 5 to 10% हम उसमें क्ले डालते हैं और 5 to 8% उसमें हम वाटर डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं। आफ्टर दैट वो सैंड रेडी होता है कास्टिंग के लिए, मोल्डिंग के लिए, ठीक है। तो नेचुरल सैंड का ये था। तो जनरली जो नेचुरल सैंड हम जो रेडी करते हैं वो कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल की कास्टिंग जो होती है उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नाउ सिंथेटिक सैंड, सिंथेटिक सैंड क्या है, इसमें हम जो कैसे रेडी करते हैं, नॉर्मल सैंड जो है वो लेते हैं, नेचुरल सैंड को लेंगे, ठीक है। क्ले के साथ लेना तो क्ले के साथ भी ले सकते हैं, और बिना क्ले नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो नेचुरल सैंड को लेना है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर उसमें ऐड करना है और कुछ बाइंडर्स ऐड करना है। यहाँ पे ये जो बाइंडर है हमारा, ये बाइंडर, यहाँ पे बाइंडर हमारा क्ले था, बट यहाँ पे जो बाइंडर है वो सिंथेटिक बाइंडर है, इसीलिए इसका नाम ही पूरा पड़ गया सिंथेटिक सैंड। बाइंडर का नाम है बेंटोनाइट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेंटोनाइट। ये बाइंडर का यूज करते हैं और इसको मिलाते ही फिर सैंड को मिक्स करते हैं। क्या क्या डालते हैं, नेचुरल सैंड विद और विदाउट क्ले, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और ये बाइंडर बेंटोनाइट को ऐड कर एक प्रोपोर्शनल में हम रेडी करते हैं सिंथेटिक सैंड। क्लियर? दिस सैंड आप फॉर्मुलेटेड सैंड भी हम इसको कहते हैं, मतलब एक बार यूज अगर आप जैसे कर लिए तो उसको दोबारा मोल्ड बॉक्स से निकाल लिए, वो जमा होगा, उसको तोड़ के दोबारा थोड़ी मॉइस्चर ऐड करके थोड़ा सा बाइंडर ऐड करके इस सैंड को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। बस इसको नहीं, ये तो जल जाएगा, मतलब फेंक दो इसको। सिंथेटिक सैंड को आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। कुछ इसके फायदे भी हैं। जनरली फेरस और जो नॉन फेरस एलॉय होते हैं उनकी कास्टिंग जो करोगे तब हम सिंथेटिक सैंड का यूज करते हैं। इट रिक्वायर लेस प्रोपोर्शनल ऑफ बाइंडर्स, ओके, जो रेशियो होता है एज कम्पेयर टू अदर, इसमें बहुत कम बाइंडर का यूज होता है। हायर रिफ्रैक्टिवनेस एंड परमेबिलिटी, रिफ्रैक्टिवनेस मतलब बोले तो थर्मल कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है, जल्दी जलता नहीं है। और बोला तो परमेबिलिटी इसलिए बोल रहे इसको क्योंकि इसके अंदर परमेबिलिटी बोले तो पोरोसिटी, ठीक है। जो हम जब अपना मोल्टेन मेटल डालते हैं, जैसे मोल्टेन मेटल हमारे सैंड के कांटेक्ट में आता है तो गैस निकालने लगता है, तो जब अंदर कोई गैस ट्रैप हो जाएगा तो दिक्कत हो गया, प्रोडक्ट खराब हो गया। तो ये पोरोसिटी होने के कारण अच्छे पूरे कांस्टेंट शेप की जो शेप होते हैं इनके सिंथेटिक सैंड बनाया जा रहा है तो शेप होते हैं वो एकदम
बराबर शिप के होते हैं, छान कर उसको एकदम बराबर कर लेते हैं, ठीक है, सेम शिप के। तो पोरोसिटी अच्छी होती है तो गैस इजीली निकल जाता है। क्लियर है? इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। रिफ्रैक्टरी ग्रेन साइज इज मोर यूनिफॉर्म, यस, जो ग्रेन साइज है वो इतने यूनिफॉर्म रहेंगे, यूनिफॉर्म होने के कारण इसकी पोरोसिटी अच्छी है, ठीक है। लेस स्टोरेज स्पेस, यस, इट टेक लेस स्टोरेज स्पेस, ये होगा। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल टाइप ऑफ सैंड। अच्छा, स्पेशल सैंड में हमारा आता है ये ग्रीन सैंड, लोम सैंड, कोर सैंड, पार्टिंग सैंड, फेसिंग सैंड, बैकिंग सैंड। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं इंटरव्यू में? कोई नॉर्मल ऐसे कोई टीचर पूछ सकता है, इंटरव्यू में इतना डीप तक नहीं जाता है, ठीक है। फिर भी बाय डिफॉल्ट पूछे कि जो सैंड कास्टिंग के लिए यूज करते हैं कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल, सिंथेटिक, स्पेशल सैंड। अच्छा, स्पेशल सैंड क्या होता है सर? स्पेशल सैंड में हमारे 5-6 टाइप के होते हैं, ग्रीन सैंड, लोम सैंड, कोर सैंड, पार्टिंग सैंड, फेसिंग सैंड, बैकिंग सैंड, ठीक है। पूछ देगा तो ये बनते कैसे? ग्रीन सैंड में क्या कैसे ग्रीन सैंड रेडी करते हैं? ग्रीन सैंड रेडी करने के लिए आप बताओगे उसमें कि ग्रीन सैंड रेडी करने के लिए हम 5% वाटर, ग्रीन सैंड के लिए 5% वाटर और 50 to 30% क्ले का यूज करते हैं विद और सैंड भी रहता है। नेचुरल सैंड लेना है, नेचुरल सैंड में 5% वाटर और 50 to 30% ऑफ क्ले का यूज करोगे, मिक्स करोगे, तब जाकर आपका ग्रीन सैंड रेडी होगा। स्पेशल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए फॉर एग्जाम्पल स्पेशल पर्पस इसलिए बोला जा रहा है कि जो सिंपल प्रोडक्ट है या स्मॉल प्रोडक्ट है या मीडियम साइज के जो प्रोडक्ट है वो इसके हेल्प से इजीली बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके हेल्प से, ग्रीन सैंड की हेल्प से आप मोल्ड में भी यूज, और जो कोर बनता है, पैटर्न और कोर जो मैं बता रहा हूँ बहुत देर से, 2-3 लेक्चर में डिफरेंस आप पता करो, तो कोर भी ग्रीन सैंड की हेल्प से ही बनाया जाता है, ठीक है। और भी है, लोम सैंड से भी बनाया जाते हैं। आते हैं फिर लोम सैंड में। लोम सैंड में 50% क्ले, ठीक है, डायरेक्ट 50% क्ले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एज कम्पेयर टू अदर्स देखा जाए तो यहाँ पे क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत जल्दी सूख जाता है, ठीक है। लोम सैंड बहुत इजीली सूख जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, लोम सैंड के इंग्रेडिएंट्स आप लिखना है तो लिख लो। फाइन सैंड यूज करते हैं, ग्राउंड रिफ्रैक्टरीज कुछ यूज करते हैं, क्ले यूज करेंगे, ग्रेफाइट और ग्रेफाइट, ये 3-4 चीज यूज करके हम फाइनली लोम सैंड रेडी करते हैं। क्लियर है? जो लार्ज प्रोडक्ट होते हैं या हैवी प्रोडक्ट होते हैं वो इसी के हेल्प से हम बनाते हैं। नाउ आता है हमारा कोर सैंड। अच्छा, कोर सैंड जो है, नाम देखो क्या नाम है इसका? कोर सैंड। तो जो हम कोर बनाते हैं, जो कोर हम रेडी करते हैं, तो ये जो सैंड है स्पेशली कोर के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो इस क्या अलग क्या है इसमें? इसके जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेन साइज है वो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ग्रेन साइज जो है, ग्रेन साइज वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। सिलिका, कुछ अमाउंट ऑफ सिलिका का यूज करते हैं ताकि इजीली कंबाइंड रहे, ठीक है। कुछ रेजाइंस भी इसमें मिक्स करते हैं, ठीक है। रेजिन, कुछ रेजिन मिक्स करते हैं, और लाइट मिनरल ऑयल, ये सब मिक्स करके हमारा ये कोर सैंड रेडी होता है। कोर सैंड का क्या, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिलिका और जो नॉर्मल सैंड होते हैं, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सैंड के पार्टिकल्स, ग्रेन साइज जो है ज्यादा होते हैं। रेजिन हो गया, लाइट मिनरल ऑयल, ये सब मिक्स कर हम कोर सैंड रेडी करते हैं। अच्छा, जरूरी है क्योंकि कोर सैंड तो हमें परमिबिलिटी ज्यादा चाहिए रहता है कोर में, और उसके जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए हम थोड़ी ग्रेन साइज जो है थोड़ी बड़ी यूज करते हैं। पार्टिंग सैंड, पार्टिंग सैंड भी इसमें सिलिका, ठीक है, ड्राइड सिलिका सैंड, सी सैंड और बर्न जो जला हुआ सैंड है, उनके हेल्प से ये पार्टिंग सैंड यूज करते हैं। और इसका यूज कहाँ है हमारा? तो पार्टिंग सैंड जो हमारा है, जैसे कि मैंने आपको जब इससे पहले लेक्चर में बताया था मोल्ड कैसे रेडी करते हैं, तो जो ये टेबल हो रहा है, टेबल पे हम पहले ड्रैग बना रहा हूँ, तो ये टेबल हो गया, ठीक है। टेबल पे हम अपना पैटर्न रखते हैं, ठीक है। ये हमारा मोल्ड बॉक्स हो गया, ये मोल्ड बॉक्स हो गया, पैटर्न रखते हैं, ये हमारा पैटर्न है, ठीक है। फिर हम इस पे क्या करते हैं, एक रिफ्रैक्टरी पार्टिकल्स डालते हैं, ठीक है। तो यही है पार्टिंग सैंड। ये क्या करता है, ये पार्टिंग सैंड पहले डालते हैं, पार्टिंग सैंड डालते हैं पहले, जैसे वो थोड़ा बहुत डाल देते हैं। ये क्या करता है, पैटर्न को
सैंड जो नॉर्मल सैंड जो यूज करोगे आप इसको मोल्ड रेडी करने के लिए, पैटर्न को उससे चिपकने नहीं देगा। चिपक गया तो जब पैटर्न निकालोगे तो हो सकता है बाउंड्री टूट जाए और सैंड आपके कैविटी में गिर जाए। या जो सैंड के जो आपके ये हैं क्या नाम मोल्ड बॉक्स हो गए, इनसे चिपकने नहीं देता नॉर्मल सैंड को, इसलिए पार्टिंग सैंड का सबसे पहले यूज करते हैं। ये 2 टाइप का होता है आपका, ठीक है। ये ड्राई स्टेट में भी होता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो बहुत अच्छा ऑयल टाइप का थोड़ा सा रहता है, विस्कोस ज्यादा होता है इसका। ये चिपकने नहीं देता है पैटर्न को सैंड से और आपका मोल्ड बॉक्स को सैंड से, ठीक है। तो ये थे मेन पार्टिंग सैंड। फिर आता है फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड कहाँ यूज करते हैं, अब मोल्ड रेडी हो गया, ठीक है। अब जब ये ड्रैग हो गया, ठीक है, ड्रैग को जब आप पलटोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये कैविटी जनरेट हो गया होगा। कैविटी। अब ये जो ड्रैग का जो फेस पार्ट है जो हमारे कोप से मैच करेगा, कोप का फेस और ड्रैग का फेस जो मैच करेगा, इसके ऊपर हम डालते हैं फेसिंग सैंड। इससे क्या होता है कि ड्रैग और कोप के दोनों चिपकते नहीं, या फिर जो हम मोल्टन मेटल डालते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी बाकी सब सैंड की प्रॉपर्टी से बहुत अलग होती है, ठीक है। तो जैसे कि सैंड जब मोल्टन मेटल डालना है तो मोल्टन मेटल इससे कांटेक्ट में अगर आता है अंदर में, तो जो एयर जो ट्रैप वगैरह है या एयर जो गैसेस जो निकल रहे हैं वो एज कम्पेयर टू अदर सैंड कम गैस निकलता है, बोलते रिफ्लेक्टिवनेस इसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, फेसिंग सैंड की। फिर आता है बेकिंग सैंड। बेकिंग सैंड को हम ब्लैक सैंड भी कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं बेकिंग सैंड को, ब्लैक सैंड। क्या हेल्प है इसका, जो फेसिंग सैंड है उसको बर्न कर दो तो ये बेकिंग सैंड बन जाता है। फेसिंग सैंड को बर्न कर दोगे तो वो या बेक कर दोगे तो वो बेकिंग सैंड बन जाएगा, जिसको, और वो ब्लैक कलर का होता है जनरली, और उसे हम ब्लैक सैंड भी कहते हैं। इसका यूज क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई न्यू पैटर्न आप रेडी किए तो या तो जनरली मेटल के ऊपर मशीनिंग की तरह काम करता है। मेटल के ऊपर अगर कोई जंग लगा हुआ है या तो मोल्ड के बॉक्स के ऊपर जंग लगा हुआ है तो इसको एयर प्रेशराइज्ड एयर में मिलाकर जब उसमें मारते हैं तो वो जंग निकल जाता है, वो फॉरेन पार्टिकल्स उसको निकालने में काम करता है, ये ब्लैक सैंड। क्लियर, ये था ओवरऑल टाइप्स ऑफ सैंड। अब हम डिस्कस करेंगे सैंड्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कास्टिंग सैंड की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसकी जैसे परमेबिलिटी, हाई पोरोसिटी होनी चाहिए ताकि इजिली वो सब निकल जाए, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ओके।